वेलकम है आप सबका हमारे आज के सेशन में जानिए किताबें क्या कहती हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं एक बुक के बारे में, उस बुक की समरी के बारे में कि राइटर ने उस बुक में क्या लिखा है। और साथ में हमारा ये सेशन ना उन लोगों के लिए भी होता है जो लोग बुक के बारे में जानना इंटरेस्ट रखते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है, ताकि वो पढ़ सकें उस बुक को और ख़रीद सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जानिए किताबें क्या कहती हैं। तो इसी सीरीज़ में जो हमारी बुक होने वाली है वो है द इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक है, हैल एलरोड इसके राइटर हैं, द मिरेकल मॉर्निंग ये बुक है। ये बुक में लिखा है कि ऐसी 6 आदतें हैं जो सुबह 8 बजे से पहले आपका जीवन बदल देंगी। अगर आप लाइफ में चाहते हैं ना कि आपकी लाइफ चेंज हो, जैसी आप लाइफ जी रहे हैं, तो उसमें ना हम सब सुनते हैं कि आप ना सुबह जल्दी उठिए, आप जितने बजे उठते हैं उससे 1 घंटा पहले उठिए या 2 घंटा पहले उठिए। बट ये सिर्फ ना बातें हो जाती हैं और ये बातें ना हो नहीं पाती हैं पूरी, क्योंकि हम सब लोगों को एक प्रॉब्लम रहती है कि ना हम लोग ना सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं। और ना जल्दी उठ पाने के लिए हमारे पास बहुत सारी बातें होती हैं, रीजंस होते हैं। मैं जल्दी नहीं उठ सकता, मेरे को टाइम ऑफिस जाना होता है, या मैं रात को लेट से सोता हूँ, या मेरे से जल्दी उठा नहीं जाता है, मैं तो बार बार जो अलार्म बजता है उसको स्नूज़ कर देता हूँ, या फिर मैं ऐसा हूँ नहीं मैं जल्दी उठूँ। बट हम कई बार देखते हैं ना कि हम जल्दी उठते हैं ना, तो अगर हम देर से उठ रहे होते हैं तो हमारा जो पूरा शेड्यूल है ना वो हौच पाच होता है और हम सुबह से शाम तक भाग रहे होते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपनी जल्दी उठने की आदत डालना चाहते हैं, या जल्दी उठना चाहते हैं, या फिर उस 24 घंटे को थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं, तो आज का ये सेशन जो है वो आपके लिए होने वाला है। तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं उस सीरीज़ में। इसकी जो MRP है वो 250 रुपीज़ है, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की बुक समरी। इसके जो राइटर हैं हेल, वो ना एक बार वो अपने जब वो कहीं जा रहे होते हैं, रात को किसी पार्टी से आ रहे होते हैं, तो उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो बहुत उनका बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो बहुत दिन कोमा में रहते हैं। उसके बाद फिर जब उनको छुट्टी मिलती है, वो घर आते हैं, तो वो देखते हैं उनकी 11 हड्डियाँ टूटी हुई हैं, और डॉक्टर उन्हें बोल देते हैं कि अब आप ना उठ नहीं सकते, अब आप सारी लाइफ ना ऐसे ही निकलेगी बेड के ऊपर। तो वो हिम्मत करते हैं, बड़ी मुश्किल से अपने आप को हिम्मत देते हैं, फैमिली वाले ही उनको हिम्मत देते हैं, और वो उठते हैं, और वो धीरे धीरे ना वो फिर अपना रूटीन चेंज करते हैं। तो इसमें उनकी स्टोरी बताई हुई है, वो आप स्टोरी पढ़ सकते हैं, वो किस तरह से उस जगह से उठकर अपने आप को उन्होंने आगे तक लेकर गए। अब इसमें अगर हम सुबह जल्दी उठने वाली आदतों के बारे में अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहले ना हमारी आ जाती है कि वही हम लोग बिजी हैं या फिर जैसा भी। तो राइटर यहाँ कहते हैं कि ना आपकी लाइफ है, आप सोचिएगा आपको अपनी लाइफ कैसी बनानी है। आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं, आप बुरा बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ के जो राइटर है ना वो सिर्फ आप ही हैं। आप ही अपनी लाइफ को किस तरह से अच्छे से बना सकते हैं। फिर यह राइटर कहते हैं कि आप अपने आप को देखिए ना, हम अपने आप को ना हर जगह सोचते हैं कि 1 से 10 की अगर रेटिंग करनी हो ना हमें, तो हम सोचते हैं हमेशा, हम अपने आप को ना सोचते हैं, सोच के देखिए अगर आपको बोला जाए ना आप अपने आप को रेटिंग कीजिए 1 से 10 में, और 10 जो है वो हाई है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड है, तो हम सोचते हैं हम हमेशा अपने आप को 10 दें। पर बहुत सारी ऐसी टाइम आते हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है, ये बहुत सारे ऐसे लेवल्स लाइफ में आते हैं, या बहुत सारे ऐसे टाइम लाइफ में आते हैं ना, हम अपने आप को 10 नहीं दे पाते। उसमें से एक अगर हम लेकर चले ना, तो सुबह जल्दी उठने की आदत है। उसमें भी अगर हम सोचें तो हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, तो हम उसमें 10 नंबर तो अपने आप को दे ही नहीं पाते। तो अगर हम चाहते हैं अपने आप को 10 नंबर देना, तो ये जो सेशन है वो आपके लिए है, और ये बुक भी आपके लिए। फिर इसमें एक राइटर कहते हैं कि सुबह, अब हम सबको मालूम है सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे क्या हैं। हम जल्दी उठेंगे, हमारे पास प्लानिंग होगी पूरे दिन की, हम प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर पाएंगे, हमारी एनर्जी लेवल हाई होगा, हम अपने ऊपर बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। ये सब हम लोगों को बेनिफिट्स पता है, बट हम लोग फिर भी वो नहीं करते हैं, क्योंकि सुबह जो है वो बिस्तर हमें छोड़ता नहीं है, उठने का दिल नहीं करता है, और थोड़ी देर करते करते बहुत टाइम निकल जाता है। फिर नेक्स्ट राइटर कहते हैं कि अब सेकंड चैप्टर में वो बताते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि कई बार हम लोग सोचते हैं चलो मैं शाम को वर्कआउट करूँगा, या मैं शाम को जिम चला जाऊँगा, या शाम को एक्सरसाइज कर लेंगे, या फिर दोपहर को जब लंच टाइम होगा तब कर लेंगे थोड़ी देर। तो आप ये देखिए ना, जब आप लंच टाइम में सोचते हैं, आपका दिमाग जो होता है वो काम में तरफ होता है, आपको पता होता है मेरे को अभी बहुत सारे काम निपटाने।
और शाम को जब अगर हम सोचते हैं बहुत सारे लोग कि चलो हम शाम को जाएंगे तब थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे या वॉक करेंगे, तब तक हम सारा दिन इतने थक चुके होते हैं ना, हम लोगों की हिम्मत ही नहीं होती कि हम कुछ करें। फिर बस हमें लगता है हमारा बेड हो, सोफ़ा हो और टीवी का रिमोट हो और खाना हो, बस सो जाए। तो इसीलिए राइटर ने इसमें जो बहुत अच्छे से बताया ना कि हम सुबह जल्दी उठें तो वो किस तरह से उठ सकते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप जो है ना, वो जब हम पढ़ते हैं ना, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में राइटर ने बुक लिखी है, बहुत खिचपिच नहीं लिखी है, बहुत ऐसा नहीं लिखा है कि हाँ बड़ी मुश्किल सी है, सिंपल सी लैंग्वेज में बुक लिखी है, आप पढ़ सकते हैं। फिर राइटर कहते हैं कि इसमें आप जितने बजे उठते हैं ना, आप सिर्फ 1 घंटा पहले उठिए। 7 बजे उठते हैं ना, सिर्फ 6 बजे उठिए और उस 6 बजे उठने में, 1 घंटा पहले उठने में ना, अपने ना सिर्फ वो 6 काम कर लीजिए 10-10 मिनट, जो आपको पूरे दिन आपकी एनर्जी देंगे। और मेरे को नहीं लगता 10 मिनट अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा बड़े काम लगेंगे, जो अगर हमें वो अपना एक सुबह उठने वाला शेड्यूल बनाना है। तो जब आप सुबह उठें, उठकर ब्रश करें, थोड़ा सा रिलैक्स करें, तो उसके बाद सबसे पहले आप थोड़ी देर 10 मिनट शांत बैठें, चाहे आप उसे ध्यान कहें या कुछ भी कहें, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। बहुत सारे स्टार्टिंग में थॉट्स जो हैं दिमाग में चलते रहते हैं ऐसे वैसे, क्योंकि कई बार शुरू में सुबह उठते हैं तो इतने थॉट्स नहीं आते हैं, बट धीरे धीरे वो ना फिर चलते रहते हैं। अच्छा ऐसा होगा, वैसा होगा, उस मीटिंग में ऐसा होगा, ये खाना बनाएंगे, ऐसे बच्चों को बोलेंगे, ऐसे बच्चों को उठाएंगे। तो स्टार्टिंग में ना उन थॉट्स को चलने दें, थोड़ा सा 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट थोड़ा सा ध्यान से मौन बैठें। नेक्स्ट आप करें कि कुछ भी पढ़ें, अगर आपको बुक पढ़ने की अच्छी लगती है या फिर कुछ ऐसा पढ़ने के लिए अच्छा लगता है, चाहे वो स्पिरिचुअल है या मोटिवेशनल है या कुछ भी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग में सिर्फ आप 10 मिनट ही पढ़िए, वो आप 10 मिनट उसमें लगा सकते हैं, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं। फिर अगले 10 मिनट में ना आप अफर्मेशंस बोल सकते हैं, अफर्मेशंस लिख सकते हैं कि अफर्मेशंस में अगर हम देखें कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मेरी फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। तो जो हम चीज़ें अच्छी अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए चाहते हैं ना, वो अफर्मेशंस हम लिखें और बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो आप कर सकते हैं, विजुअलाइज कीजिए। ये जो 6 स्टेप राइटर ने बताया ना, ये आप डेली सुबह 10-10 मिनट करेंगे ना, तो आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। अब विजुअलाइज करने के लिए राइटर यहाँ ने बताया, यहाँ पर आपके लाइफ के गोल्स हो सकते हैं, आपके लाइफ के सपने हो सकते हैं, आप अपनी फ्यूचर की लाइफ किस तरह से पाना चाहते हैं वो हो सकते हैं, उन सबको विजुअलाइज कीजिए। फिर राइटर कहते हैं कि आप एक डायरी लिखिए। 5वां पॉइंट, आपने जो कल कर लिया सारा दिन में उसको लिखिए, या फिर अगले दिन जिस दिन में आप बैठे हैं सुबह, उस दिन की प्लानिंग कीजिए और आप क्या क्या करेंगे, टू डू लिस्ट बना लीजिए। वो एक टाइम में आप, जब हम अपने साथ अकेले होते हैं ना, तो हमारा दिमाग बहुत अच्छे से चल रहा होता है और जिस काम को हमें करने में दिन में अगर टाइम निकाले ना, आधा घंटा लग रहा होता है, वो मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगते हैं और उसके साथ और प्लानिंग साथ में हो जाती है, क्योंकि शांत वातावरण होता है। नेक्स्ट 6ठा काम करें, राइटर बोलते हैं कि अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग भी रखें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, थोड़ा वॉक करें, कुछ भी ऐसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें जिससे कि आपके मसल्स जो है ना वो भी ठीक रहें। तो ये 6 काम कीजिए, बट वो काम आप डेली करेंगे ना, तब आप थोड़ा सा, जब आपको अच्छा लगता है ना, एक अच्छा सा हार्मोन रिलीज़ होता है ना कि हमने बहुत अच्छा काम किया, तो आपको वो फिर अच्छी फीलिंग देता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में राइटर बोलते हैं कि 95% जो ना एक रियलिटी चेक हुआ, जिससे ये पता लगा कि लाइफ में 95% जो लोग हैं ना, वो रिटायर होने के बाद क्या करते हैं, जिसमें से 1% लोग जो होते हैं ना, वो फाइनेंशियली फ्री होते हैं, जो बहुत अच्छे बन जाते हैं लाइफ में, बहुत अच्छे अचीवमेंट कर लेते हैं, जिनको लाइफ की फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं होती है। बाकी के जो 5-6% बचते हैं, वो लाइफ में कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं कि वो अपनी लाइफ को चला सकें, क्योंकि उनके पास कोई सेविंग नहीं होती है और वो उनको मजबूरी में वो काम करना पड़ता है। फिर एक उसमें 36% इस तरह से निकलते हैं कि उनको लगता है कि अब हम या तो ओल्ड एज होम में चले जाएं, या फिर हम लोग क्या करें, हम लाइफ को कैसे सरवाइव करें। और 54% जो बच जाते हैं ना, उन लोगों को पता ही नहीं होता है, वो अपना टाइम ऐसे निकालते हैं कि आगे हमारे पास तो लाइफ में कुछ नहीं है, बस वो अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अब हम लाइफ में हमें करना क्या है। वो इरिटेटेड रहते हैं, फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम में रहते हैं, शरीर अच्छे से चल नहीं रहा है। तो वो बहुत सारे लोग जो हैं, वो 95% जो लोग हैं ना, वो इसी तरह की लाइफ जो जी रहे होते हैं। तो अगर हमें उन सब लाइफ में नहीं आना है, तो कहीं हमें अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। फिर राइटर इसने ये बताया कि हम लोग ना कई बार जो होता है वो
जब हम कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो हम एक रियर मिरर सिंड्रोम में रहते हैं कि कुछ इस तरह की सिचुएशन में आ जाते हैं एक एज के बाद कि हमें जो काम करने होते हैं ना, वो बहुत सारे काम ना हमारे कल वाले ही काम आज हो रहे होते हैं। कल वाला जो पास्ट हमारा निकल गया ना, हम उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं। तो वो जो एक रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो वही चीज़ें सोच रहे होते हैं जो उन्होंने अपनी लाइफ में पीछे करी होती हैं, और उन्हीं चीज़ों के बारे में ना वो सोच कर खुद परेशान हो रहे होते हैं और दूसरों को भी परेशान कर रहे होते हैं, क्योंकि दिमाग में वही चीज़ें चल रही होती हैं, सबकॉन्शियस माइंड में तो वही चीज़ें हैं। फिर अब जल्दी उठने के लिए ना सबसे बड़ा एक रीज़न हमारे पास होना चाहिए कि क्यों। अब अगर हमें जल्दी उठना है, 1 घंटा पहले उठना है, तो क्यों उठना है? जब हमारे पास क्यों होगा ना, कि मेरे को फिज़िकली स्ट्रांग बनना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे मेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग बनना है, या फिर मुझे अपनी लाइफ में सपने पूरे करने हैं, या अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देनी है, तो वो एक लाइफ में अगर गोल होता है ना हमारे पास, उस गोल को अचीव करने के लिए अगर हम काम कर रहे होते हैं ना, तो तब हम जल्दी उठ पाते हैं। इसमें राइटर ने ना यहाँ हमें बताया कि वो गोल आप ये इस तरह से सोच के देखिए कि हम जल्दी किस सिचुएशन में उठते हैं। मान लीजिए क्रिसमस है, आपको कोई फेस्टिवल है घर में, उसके लिए आप सोचिए आप बहुत जल्दी उठते हैं, आपको लगता है अरे एक्साइटमेंट होती है, मैं तो कल जल्दी उठना है। या फिर बर्थडे है, अरे कल तो बर्थडे है, पर तो बच्चे भी जल्दी उठ जाते हैं, अरे आज तो मेरा बर्थडे है। किसी की फैमिली फंक्शन में जाना है आपको, या फिर कई बार बहुत ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो हम हैं या बच्चे हैं, एक आवाज़ में ना फटाफट उठ जाते हैं, क्योंकि वो एक एक्साइटमेंट होती है, वो हमारे पास एक क्यों होता है, हमें क्यों उठना है। तो राइटर कह रहे हैं कि वही एक्साइटमेंट अगर हम रोज़ रखें ना अपने दिमाग में कि मुझे क्यों उठना है, मुझे अपना गोल पूरा करना है, मुझे जल्दी उठना है, अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है, तो वो क्यों हमें जल्दी उठा देगा। हमें अपना पहले क्यों ढूंढना पड़ेगा। फिर हमें हमारी सराउंडिंग्स किस तरह से हैं वो देखिए, कि कहीं हमारे आसपास के लोग जल्दी उठते हैं या फिर हमारे आसपास के लोग देर से उठते हैं। क्योंकि जो एक मेरा एक्सपीरियंस है ना, कि हम लोगों को लगता है कि दिमाग जब हमें सुबह उठना होता है ना, तो ना उठने के लिए ना हमारा दिमाग हमारे को 100 बहाने दे रहा होता है। एक बहाना होता है जल्दी उठने के लिए कि जल्दी उठना है, तो ना उठने के लिए ना 100 बहाने दे रहा होता है। उन 100 बहानों के ऊपर हमारा वो एक बहाना कितना स्ट्रांग है, वो क्यों हमें ढूंढना है। ठीक है। फिर राइटर इसमें कहते हैं कि आप अगर जल्दी उठ रहे हैं तो इसमें आपके वो 5 स्टेप कौन से हैं जो आप उठने से पहले वो कर सकते हैं ताकि आप जल्दी उठ सकें। सबसे पहले तो आप सोने से पहले प्लानिंग कीजिए कि जब आप सो रहे हैं आपको ये पता हो, आप अपनी जो सुबह उठने वाले कपड़े हैं वो पहनकर साथ में रखें, फिर पहनने के लिए साथ में रखें, शूज़ साथ में रखें, या फिर अपने आप को कुछ ऐसा रिमाइंडर दें कि मुझे जल्दी उठना है। फिर कई बार ना हम उठ जाते हैं, फिर सुस्ती सी रहती है ना, तो आप एक काम कर सकते हैं कि सुबह उठते ही आप अपना फेस वॉश करें, आप ब्रश करें, तो आपको थोड़ी सी वो फ्रेशनेस लगती है। तो कुछ ऐसे छोटे पानी पी लीजिए, वो आपको थोड़ा सा अच्छा फ्रेश लगेगा, तो उसके बाद थोड़ी सी सुस्ती कम होती है। तो ये काम आप करें। फिर अपनी राइटर ने बताया कि आप अपनी अलार्म घड़ी को ना, हम लोग सोचते हैं कि उसको बार बार स्नूज़ करते हैं, वो बार बार हम उसको बंद कर रहे होते हैं कि चलो अभी थोड़ी देर में उठेंगे, थोड़ी देर में उठेंगे। तो क्यों ना उस अलार्म घड़ी को ही दूर रख दिया जाए, बिस्तर से दूर रख दिया जाए, जिससे कि हमें उठकर जाना पड़े उसको बंद करने के लिए। तो जब उठकर जाना पड़ेगा बंद करने के लिए ना, तो कहीं वो हमारे अंदर का आलस ख़त्म हो जाएगा। और अगर एक बार बिस्तर से उठ गए फिर तो लगता है कि चलो अब तो उठ ही गए, इतना बड़ा, अब नहीं सोएंगे। क्योंकि जो एक लगता है ना, जब हम जल्दी उठ रहे होते हैं ना, थोड़े दिन जल्दी उठते हैं, फिर उसके बाद फिर नहीं उठते हैं, तो जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को वो अच्छा लगता है ना कि जल्दी उठने के बाद बहुत अच्छी फीलिंग आती है, तो जब हम नहीं उठ रहे होते हैं ना जल्दी, तो वो हमें फिर अंदर से गिल्ट भी लगता है। तो कई बार हमें फिर गिल्ट लगता है कि अगर अब नहीं सोना, अब उठ जाते हैं, अब फ्रेश हो जाते हैं, अब एक्सरसाइज करते हैं, तो वो भी चीज़ें हमें लगती हैं। फिर जो है वो वही राइटर ने बताया कि पानी पीजिए, ये सब कीजिए। फिर यहाँ भी उन्होंने यही बताया लास्ट चैप्टर में कि आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए, विजुअलाइज कीजिए। वही चीज़ें आप अगर बार बार कर रहे हैं, तो ये काम जो राइटर ने बताया कि आप 30 दिन कीजिए, और वो 30 दिन करने के बाद जब आपको एक आदत पड़ जाएगी ना, तो अब आप जल्दी उठ पाएंगे। और वो धीरे धीरे होगा। आप सोचेंगे कि एक बार होगा, नहीं होगा, क्योंकि मेरे को भी उठने में बहुत टाइम लगा था। तो अब जो है मतलब जब आप उठने लग जाते हैं ना धीरे धीरे, तो वो थोड़ा 5-5, 10-10 मिनट का टाइम लेकर आप उठिए। यह नहीं है कि जल्दी से आप सोचें कि मैं तो 1 घंटा 2 घंटे पहले उठूँगा। तो वो मोटिवेशन आपका 2-3 दिन रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा, मैक्सिमम 10 दिन रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। अगर आप
चाहते हैं कि आप जल्दी उठें और वो रूटीन में बने, तो धीरे धीरे अपने टाइम को बढ़ाइए। पहले हफ्ता 10 दिन 10 मिनट जल्दी उठिए, फिर अगले हफ्ता 10 दिन फिर 10 मिनट और जल्दी उठिए, तो फिर वो आपका 1 घंटा हो जाएगा। उससे कि आपको हर चीज़ को करने की भी एक आदत बन जाएगी। तो ये बुक आप डेफिनेटली ले सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलती है। और ये इस तरह से ये बुक है, राइटर ने अपने बारे में भी लिखा है। और जो चैप्टर है, मतलब छोटे से चैप्टर दिए हुए हैं, तो एक अच्छी सी बुक है। ये बुक का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो आज का हमारा ये सेशन जो था वो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और बुक समरी के साथ, किसी और बुक हॉल के साथ, या फिर किसी और वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एंजॉय टुडे।